और एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलो? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो झमेला खत्म हो गया। अभी हजरत बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अम्मा आयशा, अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ लो। ये भी तो नबी की सुन्नत है ना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे, कभी घर में झाड़ू लगा देते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा लेकर बैठी रो रही हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मुझे आटा गोंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली बात क्या है, लाओ आटा मैं गोंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोले दा माशा अल्लाह। कुर्बान जाओ, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाइए, एक बीवी ने अपने शोहर से कही, तो ये बताओ तो हमरा से कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला, फालतू बात मत करो, जाओ उधर जाओ काम करो। बोला नहीं, बोलो ना कितना मोहब्बत करे। तो शोहर बोला कि तुम हमसे कितना मोहब्बत करती हो? तो बीवी बोली कि हम आपकी मोहब्बत में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बस समझ लिए कि हम दीवानी बन गए आपकी मोहब्बत में। तो शोहर बोला ठीक है जो। तो बीवी बसीद हो गई कि नहीं, अब बोलिए ना हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो उसका शोहर बोला कि हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अच्छा आप मेरी मोहब्बत में पागल हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो आप दूसरी शादी नहीं कीजिएगा। तो उसका शोहर बोला, पागल कुछ भी कर सकता है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो नौजवानों, ये किसी की बेटी है। कुर्बान जाओ अपनी। आज एक बात याद रखे, बीवी नौकरानी नहीं है, बीवी घर की मलका है। बीवी घर की मलका है, बीवी नौकरानी नहीं है। बीवी के जिम्मा ये नहीं है कि आपको रोटी बना कर दे, खाना बना कर दे, आप खाइए। आपके जिम्मा है कि रोटी आप उसको लाके खिलाइए। निकाह करते हैं तो क्या वो समझते नहीं है, फला की बेटी इतने देहर मोर के अलावा नान नफका के, नान नफका, नान मना रोटी। कल से मेरी माँ बहन रोटी बनाना छोड़ देगी। ये शौहर का जिम्मा है, रोटी कहां से खिलाना, होटल से लाइए चाहे बना के खिलाइए, बीवी के जिम्मा नहीं है। हाँ, बीवी बना के खाना खिला रही है, ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, ये आपका अखलाक है, आप सवाब के हकदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दो पहिए। अब रही बात इसी में, मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं कि घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलते, रुपयों टाका सिक्का से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि हमसे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर दो मीठी बोल बोल दे। कुर्बान जाओ नौजवानों, जो टेंशन है बाहर का, बिजनेस का टेंशन है, कारोबार का टेंशन है, बाहर रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ सारे टेंशन को खत्म करो। वो जो बीवी तुम्हारे घर में बैठी है उससे मीठे बोल बोल लो ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। अब बीवी का दिल खुश कर देना, इसमें भी सवाब है। अब इस मौजू को यही रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, समझ गया होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को इंशाअल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। इंशाअल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। कितने लोग करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ये बच्चा सा भी उठा दिया। हाँ, तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो नबी के सुन्नत, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाअल्लाह। अब आइए, कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से। अभी 16 बच्चों की दस्तार बंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पीर साहब कह रहे थे किसी ने भी 10 रुपए निकाल कर नहीं दिया। ये अफसोस का मकाम। मेरठ, दिल्ली के बगल में मेरठ है, नाम सुना आप लोगों ने? मेरठ है, वहां पर एक भाई है फैयाज भाई, फैयाज भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका एक बेटा था, मस्जिद के इमाम साहब के हवाले कर दिया था कि इस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाइए।
तो मस्जिद के इमाम साहब नया बाजार वाली मस्जिद के जो इमाम साहब थे, कारी कलीम सिद्दीकी साहब, सीतामढ़ी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, उन्होंने मेहनत से उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। फैयाज साहब का बेटा हाफिज कुरान हुआ। वो इतने खुश हुए कि एक प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम के साथ साथ 5 लाख रुपए नगद कैश इमाम साहब को दिया और 6 लाख रुपए का चेक काट करके इमाम साहब के हवाले कर दिया। 11 लाख रुपए इनाम में दिया। कितना दिया? तो सब क्या टका दिलो? 11 टका दी दिलो। ये अफसोस का मकाम नहीं है तो क्या है? एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई, नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपनारा, बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून? बखील कितना हुआ बोलो भाई? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो वो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। ओ हो मुसलमानों, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। वो बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब तो यहीं रह जाएंगे। कफन में जेब नहीं होता।